गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सब लोग का एक बार फिर से इस इंग्लिश मैनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर, जो आपकी सेवा में हमेशा नए नए चीज़ें लेकर के आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करें तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं, आज एक नया जो वर्ब सीखते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब सिखाया हुआ है, जो लोग नए हैं नहीं देखें उसको जाकर ज़रूर देख लें। उसमें मैंने आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब होता क्या है, उसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। तो आज चलते हैं एक नए वर्ब की तरफ जिसका नाम है रेगुलर वर्ब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इर्रेगुलर वर्ब। जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बहुत जगह ऐसे आते हैं कि रेगुलर वर्ब की जगह इर्रेगुलर वर्ब यूज़ कर दिया जाता है, एक वर्ब की जगह दूसरा वर्ब यूज़ कर दिया जाता है जिसका अर्थ कुछ और होता है। तो हम जानते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होता है। एक ऐसा वर्ब जिसका एक निश्चित पैटर्न होता है अपना फॉर्म बदलने में। यानी अगर हम किसी वर्ब के इसका क्या करते हैं कि इसके जो रेगुलर पैटर्न पर ये जो चेंज होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, यानी पैटर्न इसका एकदम एक जैसा होता है। जैसे अगर हम कहें प्ले, यहाँ लिखेंगे प्लेड, फिर से लिखेंगे प्लेड। अगर एक वर्ड लिखेंगे फ्लो, फ्लोड, फिर से लिखेंगे फ्लोड। देख रहे होंगे इस वर्ड में केवल हम ईडी जोड़ करके इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना दे रहे हैं। यानी जिस वर्ब में केवल ईडी जोड़ करके या डी जोड़ करके हम उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहा जाता है। जैसे एक वर्ड है एडवाइज, एडवाइज है, ISE है तो वर्ब है ADVISE लगा है, डी जुड़ गया आपका, यहाँ ED जुड़ा दोनों में, यहाँ पे डी जुड़ा, यहाँ देखिए ED जुड़ा है और यहाँ पर फिर से खाली डी जुड़ेगा तो एडवाइज्ड, ये डी जुड़ गया। इस तरह से इसका एक रेगुलर पैटर्न है कि इसमें केवल डी या ED जोड़ करके हम उसके फॉर्म बदल लेते हैं। ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये जो आपका दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब, इसका जस्ट अपोजिट वर्ब है। ये इर्रेगुलर वर्ब होता क्या है, यानी ऐसा वर्ब जिसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। नो रेगुलर पैटर्न, नो रेगुलर पैटर्न ऑफ चेंजिंग इट्स फॉर्म, इसके फॉर्म बदलने के कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होते हैं। ऐसे वर्ब को कहा जाता है इर्रेगुलर। जैसे अगर हमने कहा एक वर्ड है गो, दूसरा है वेंट, तीसरा है गॉन। इसमें देख रहे होंगे ये तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हैं। ये फर्स्ट पैटर्न जो आपका है, ये तीनों जो है आपके फॉर्म गो वेंट गॉन तीनों बिल्कुल अलग हैं। तीसरा इसका दूसरा सेकेंड फॉर्म देखेंगे, कम सेकेंड है, फिर से केम, फिर थर्ड हो गया कम। ये जो सेकेंड पैटर्न है, सेकेंड पैटर्न में देखिए कम और कम, ये दो वर्ड जो है एक जैसे हो रहे हैं। इसका कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं है कि यहाँ कम कम्ड कम्ड कर दे, नहीं, कम केम कम। इसमें देख रहे होंगे पहले में तीनों फॉर्म अलग अलग है, बिल्कुल हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। दूसरे में कोई दो फॉर्म इक्वल, जैसे एक वर्ड है स्लीप, उसका सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट, स्लिप्ड मत कर दीजिएगा, और फिर से है स्लेप्ट। यहाँ पर ए और ए देख रहे होंगे इक्वल है, यहाँ पर यह और यह इक्वल हैं दोनों फॉर्म, यहाँ पर यह और ये दोनों फॉर्म इक्वल है। यानी कोई दो फॉर्म सेकेंड पैटर्न में है आपका कि कोई भी दो फॉर्म आपका इक्वल रहेगा। तीसरा होता है जैसे हम कहें कट, फिर से कट और कट हो गया। यहाँ देख रहे होंगे तीनों फॉर्म इक्वल है। ये जो थर्ड पैटर्न आपका है इसमें तीनों फॉर्म आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब मेरे प्यारे बच्चों ऐसा वर्ब होता है
जिसके फॉर्म बदलने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। द वर्ब विच हैज़ नो रेगुलर पैटर्न ऑफ चेंजिंग इट्स फॉर्म इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब, and regular verb which has a regular pattern to change its form by adding e means ed or d. Simply you can change its form by adding d or ed, as I have given you examples. 2-3 examples are there. Now I have told you here irregular verb. What is irregular verb? Irregular verb means which has no regular pattern of changing its form. From v1 v2 v3, whenever you are changing its form, it has no regular pattern. It has various kinds of pattern. As I told you, first one, go, went, gone, all the three are quite different. Here come, came, come, any two forms are equal. Here two forms are same. Sleep, slept, slept, these two forms are same. Here the last one, cut, 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 spread, 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 hit, hit, hit. ऐसे देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके एक ही फॉर्म होते हैं, बेट, बेट, बेट। तो तीनों फॉर्म एक हैं, तो आप कहेंगे ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इर्रेगुलर के पैटर्न। एक वर्ड आता है सी, एक है सा, तीसरा देख रहे होंगे सीन। अब यहाँ पे सा क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है, और इसी पर आधारित अब चलेंगे कुछ और चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपका पूछेंगे। एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है कि ही sawed the wood, he sawed the wood। अब यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये सॉ जो है सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में ईडी हमने लगा दिया है, लगता है हम पगला गए हैं क्या, गलत गलत कर रहे हैं क्या। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिए कभी कभी होता है क्या है, इसका जो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो ऐसा होता है कि उसी से लेकर के हम फर्स्ट फॉर्म बना लेते हैं, जिसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। सा, सॉड, सॉड, एक वर्ड है जो सा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सा है, सा मीन्स होता है आरी से काटना। कोई चीज़ अगर आरी से हम काट रहे हैं तो कहेंगे सा, सॉड, सॉड, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है सा, सॉड, सॉड। तो ये सा का सेकेंड फॉर्म है ही सॉड द वुड, उसने लकड़ी को आरी से काट दिया। ऐसे बहुत सारे और वर्ब हैं जो आपको अभी हम बताएंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोग को बहुत परेशान करता है, लगता है सही है लेकिन वो सही नहीं होता है। जैसे दिया है शी ग्राउंडेड द स्पाइसेस, शी ग्राउंडेड द स्पाइसेस। ये दिया हुआ है कि उसने क्या किया, ये ग्राउंड का कर दिया, ये ग्राउंड। ये जो ग्राउंड वर्ड है आपका मेरे प्यारे बच्चों, इसके दो अर्थ होते हैं। एक होता है ग्राइंड, ये जो ग्राउंड शब्द है ये जो है ग्राइंड का, ये जो ग्राइंड है एक वर्ड यहाँ पे ग्राइंड है, ये ग्राइंड जो है ये गलत हो जाएगा। ये ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, और यहाँ पे एक शब्द है ग्राउंड। इस ग्राइंड का ये जो देख रहे होंगे सेकेंड फॉर्म है। इस ग्राइंड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड जो पीसने वाला है, और ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड मीन्स होता है जमीन पर उतारना या उतरना, जमीन पर उतारना या जमीन पर उतरना। तो ये ग्राउंड जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और इसका जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है। तो अगर इसी का देखेंगे तो ये ग्राउंडेड, वो ज़मीन पर मसाले तो उतारी नहीं होगी, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे हम लिखेंगे सी ग्राउंड, ये जो सेकेंड फॉर्म है। सी ग्राउंड द स्पाइसेस, उसने मसालों को पीसा। अगर हम कहें द पायलट ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड द प्लेन
एट द एयरपोर्ट सेफली। यहाँ देख रहे होंगे द पायलट ग्राउंडेड, ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ग्राउंड जो उतारना है उसी का सेकेंड फॉर्म है। तो ग्राइंड पीसना, उसका सेकेंड फॉर्म ग्राउंड है। एक ग्राउंड जो है एक फर्स्ट फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म ग्राउंड ही है। इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ग्राउंडेड हो जाएगा आपका, और थर्ड फॉर्म सेकेंड और थर्ड दोनों में सिर्फ ईडी लगा देंगे। ये हो गया दोनों रेगुलर वर्ब। और ग्राउंड का ये जो ग्राइंड है इसका देखेंगे तो ग्राउंड, फिर से ग्राउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ये देख रहे होंगे ये इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब में सेकेंड पैटर्न जो हमने बताया वो है। और इसमें देखिए दोनों में खाली ईडी जोड़ करके हमने बना दिया है, तो ये हो गया रेगुलर वर्ब। ऐसे ही रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के कन्फ्यूजन आपको देते रहते हैं, दिया है। दूसरा एग्जाम्पल है आई फाउंडेड माई पेन इन द ड्रॉर। आई फाउंडेड माई पेन इन द ड्रॉर। जैसे दिया है पंडित मदन मोहन मालवीय फाउंड BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। अब देख रहे होंगे यहाँ पे ये फाउंडेड जो वर्ड है यहाँ पर ए गलत है, यहाँ पर फाउंड जो है ए गलत है, जबकि लग रहा है सब सही है। एक वर्ड होता है फाइंड, इस फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। और ये जो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है इसी से बना हुआ आपका फाउंडेड, फाउंडेड। ये है सेकेंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, ये है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, लेकिन अगर इसी का हम यहाँ पे करेंगे तो ये फाउंड जो है फर्स्ट फॉर्म है। तो देख रहे होंगे ये फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। इस फाइंड का मतलब होता है पाना, और इस फाउंड का मतलब हो गया स्थापना करना, स्थापना करना। तो यहाँ पे हो जाएगा फाउंड, आई फाउंड मैं पाया अपना पेन, यहाँ हो जाएगा फाउंडेड उन्होंने स्थापना की। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयार करिए। एक वर्ड आता है, जैसे एक वर्ड पढ़े होंगे, एक फॉल, दूसरा है फेल, तीसरा है फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। ये जो है एक फॉल, दूसरा फेल, तीसरा फॉलन। फॉल मीन्स गिरना होता है, लेकिन ये जो फेल है इसी से एक वर्ड बन गया आपका फेल, फेल्ड और फेल्ड। ये फेल्ड है आपका सेकेंड फॉर्म, जबकि ये फेल है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, यहाँ बन गया आपका फर्स्ट फॉर्म। ये जो फर्स्ट फॉर्म है फॉल मीन्स गिरना, फेल गिर गया, फॉलन गिर चुका, और यहाँ फेल इसका सेकेंड फॉर्म है। फेल माने होता है काट करके कोई चीज़ गिरा देना, और यहाँ पे फेल्ड सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ फेल्ड भी थर्ड फॉर्म है। अब देख रहे होंगे ये जो इरेगुलर वर्ब है, नीचे वाला फेल, फेल्ड, फेल्ड रेगुलर वर्ब है। तो इस तरह से आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, और आप लोग इसको शेयर करें जिससे आपके दोस्त को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप लोग वीडियो को लाइक करें, और जो जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो फटाफट जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको और मिलते रहें, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आपको मिलता रहे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।